बाघ की शिकार के मामले में वन विभाग ने अब तक 13 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल 30 जून को बाघ के शिकार मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लगातार पूछताछ की जा रही थी। वहीं इस मामले में कई और अहम खुलासे हुए हैं, जिसको लेकर मामले की लगातार जाँच की जा रही है। आपको बता दें, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर ने बताया कि जो बाघ है वो नया बाघ है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है और उसका शिकार छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर में किया गया था। तो वहीं 30 जून को इस मामले में रुद्रारम गांव के काका दीपक नाम के व्यक्ति के घर से शेर के खाल के साथ 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद लगातार पूछताछ की जा रही थी और जांच में पता चला कि बाघ का शिकार कांधला गांव में हुआ है, जो बीजापुर जिले के भोपाल पट्टनम रेंज में आता है। कांधला गांव इंद्रावती और गोदावरी नदी के संगम के पास है। बाघ के शिकार के मामले के मुख्य आरोपी तुलसी राम ने बताया कि इसी गांव में फंदा लगाकर बाघ का शिकार कर उसे दफना दिया था, जिसके बाद मामले को लेकर वन विभाग लगातार पूछताछ करता रहा और मौके पर पहुंचकर बाघ को दफनाए हुए जगह में खोदा गया, जिसके बाद घटनास्थल में वन विभाग को बाघ के अवशेष मिले। साथ ही उसके घर की तलाशी लेने पर अन्य वन्य जीवों के अवशेष मिले हैं। वन्य अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर उससे लगातार पूछताछ करने पर और कई बातें सामने आई हैं। वहीं इस पूरे मामले में एक सीआरपीएफ और पुलिस के जवान की संलिप्तता भी सामने आ रही है। मामले की गंभीरता को लेते हुए वन विभाग लगातार जांच कर रहा है। तो वहीं इंद्रावती टाइगर रिजर्व के डॉक्टर ने बताया कि इस मामले में और अन्य 5 आरोपी फरार हैं, जिसकी पता तलाश की जा रही है और सभी बिंदुओं पर जांच करके पशु अधिनियम के तहत इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती अपराध के तहत कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। ये 30 तारीख की घटना है, जहाँ पे हमने संयुक्त टीम बनाकर इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और बीजापुर डिवीज़न के संयुक्त टीम बनाकर हमने एक अभियान चलाया था। तो उसमें उसके अंतर्गत हमने 30 तारीख को रुद्रारम गांव में जो एक काका दीपक है, उनके घर से हमने बाघ की खाल जो है बरामद की है। उसके साथ साथ में हमने वहाँ से 7 लोगों को उसमें वहाँ से पकड़ाया था और उसके पकड़ने के बाद में फिर वो पतासाजी करने पर ये पता चला कि ये बाघ का शिकार जो है ये कांदला विलेज में हुआ है। बीजापुर डिवीज़न के भोपालपट्टनम रेंज में ये आता है और जो कांदला गांव है, ये कांदला गांव इंद्रावती और गोदावरी नदी का संगम के पास में ये गांव है, महाराष्ट्र बॉर्डर के पास में। तो वहाँ से ये शिकार हुई है और इसके शिकार में संलिप्त मेन जो आरोपी जो तुलसी राम है, उसको भी फिर हमने अलग से पकड़ा है और हमें अभी तक कुल हमने 13 लोगों को जो है हिरासत में लेकर जो है न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है। और भी लोग इसमें 5 लोग लगभग इसमें फरार है, उनकी भी पतासाजी की जा रही है। और जो बाघ का जो पुष्टि WIS से हमने रिपोर्ट मांगा था, तो उस रिपोर्ट में भी आया कि बाघ जो है नया बाघ है, हमारी इंद्रावती टाइगर्स के रिकॉर्ड के जो बाघ है उसमें ये बाघ नहीं है। तो इसके लिए ये हो सकता है कि संभावना हो सकती है कि कहीं वो महाराष्ट्र की तरफ से भी बाघ आ सकता है, या फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व के जो रिकॉर्ड में बाघ नहीं आए थे उनमें से भी ये बाघ अभी संभावनाओं का भी बोला जा सकता है। और इसके लिए हम लोग लगातार और भी इनके विवेचना की जा रही है और इस विवेचना से हम लोग को और भी तथ्य इनसे सामने आएंगे। सर, शिकार किस प्रकार किया गया? शिकार इसमें जो तुलसीराम जो इसमें मुख्य आरोपी है, जिसने बाघ के लिए फंदा लगाया था, उसने फंदा लगाकर ये बाघ को मारा गया है। और उसका कहना है कि मैंने उसको जो है सुअर वगैरह के लिए जो उसमें फंदा लगाया था, लेकिन बाघ उसको मारा गया। लेकिन उसके घर से जब तलाशी और ये सर्च वारंट लेके जब तलाशी लेके, तो वो ये प्रतीत होता है कि उस पहले भी वो शिकार के रूप में वो ये काम करता था, जिसके घर से उसमें सांभर के सींग वगैरह जो है प्राप्त हुए हैं। तो अभी तो फिलहाल में हम लोग और जो है जांच की कार्रवाई चालू है। कुछ जवान की भी शामिल होने की बात है? इसमें एक CRPF के जवान की संलिप्तता और 2 पुलिस के कर्मचारियों की भी संलिप्तता थी। उसके संबंध में हमने उनको बुलाया था और अभी तो पुलिस विभाग से जो 2 कर्मचारी थे उनको भी हमने जेल में दाखिला किया है न्यायिक हिरासत में। और अभी जो CRPF के जो एक सब इंस्पेक्टर रैंक के कोई अधिकारी है, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको हमने बुलाया है और ताकि हम लोग उनकी पूछताछ करेंगे। और क्योंकि आरोपियों ने उनका नाम उसमें लिया है कि उन्होंने जो है कुछ खरीद फरोख्त में उन्होंने संलिप्त वो रहे हैं। वो अधिनियम की तरफ क्या कार्रवाई होगी सर?
इसमें ये क्योंकि गैर जमानती अपराध है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसमें जो कार्रवाई की जा रही है। और क्योंकि बाघ हमारा एक राष्ट्रीय एक प्राइड है, नेशनल प्राइड है, नेशनल राष्ट्रीय पशु है, मतलब अपना वन्य प्राणी है। तो उसके लिए हम लोग जो है मतलब पूरे जो है गंभीरता से इसको लेते हुए हम लोग कार्रवाई जो है लगातार कर रहे हैं इसमें।